Hello, good morning students. Welcome back to Mathematics. In the last video lecture मैंने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कवर किया था. मे आई करेक्ट? ओके. वुज बेस्ड ऑन द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. इट मीन्स ITF. क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवा के दिया था. तो आज के लेक्चर में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत ही इजी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सिर्फ प्रूफ वाले अजम्पशन देखने हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दी है तो आप राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हो. ओके, ये हमने अजम्पशंस पहली बार नहीं, हमने बहुत बार किए हैं, है ना, कुछ पिछले चैप्टर्स में भी 11th में. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम. पर उसके पहले बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा ना एक्सरसाइज 3.3 का, वहाँ पे आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के कुछ 2 या 3 प्रॉपर्टीज आपको वहाँ पे यूज में आएगी. ओके, आपको मैंने वीडियो लेक्चर, आई थिंक जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर हो सकता है 8वां या 9वां, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टीज़. अगर आपको नहीं पता अभी तक तो वो प्रॉपर्टीज़ का वीडियो देखो, उसको समझो, उसके बाद इस वीडियो को देखो. ओके, चलिए अच्छी बात है, आपने लिख के भी रखा होगा, तब भी आप लोग जो आपके पास लिखा हुआ है उसे ओवरलुक करो, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा. ओके, चलिए बढ़ते आगे. पर अभी देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो हमें इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में यूजफुल जो फार्मूले हैं, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा, बाकी फार्मूले भी आपको करने हैं. ऐसा नहीं कि मैंने यही फार्मूला बताया तो यही आपको यूजफुल है, ऐसा कुछ नहीं होता. बाकी भी जो बचे हुए फार्मूलेज होंगे, हमारे पास कुल मिला के 24 फार्मूलेज है. ओके ओके, तो आपको सारे के सारे 24 फार्मूलेज आने ही चाहिए. ओके, अदरवाइज आप लोग कोई भी क्वेश्चन में अपने दिमाग से तो करोगे, पर लॉजिक लगाने के लिए आपके पास फार्मूले की ज़रूरत होती है. दैट्स अ मैथमेटिक्स. ओके, चलिए तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो भी आपको प्रूफ वाले अजम्पशन मिलेंगे, वहाँ पे आपको मेनली यहाँ पे 2 ही प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि आपको मैंने पढ़ाई थी कि अगर tan इनवर्स ऑफ x होता है, ओके, अगर tan इनवर्स ऑफ x होगा प्लस tan इनवर्स ऑफ y होगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ अगर y होता है, नाउ सी ऑन द योर नोटबुक जहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज लिखी है वहाँ पे देख लो, आपको मिलेगा दैट गिव्स अस tan इनवर्स ऑफ, ओके, एक मिनट रुकिएगा, क्या बनेगा बच्चों वो? tan इनवर्स ऑफ, ओके वेरी गुड, tan इनवर्स ऑफ इन द होल ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू वाई. ओके ओके, चलिए तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है कि अगर tan इनवर्स ऑफ x रहा, यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए. अगर दोनों के पास डिफरेंट वैल्यू है और दोनों ही फंक्शन अगर सेम है, देन वी से दैट tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय 1 माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू. बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने पढ़ाया था. और अगर ऊपर में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और नीचे में माइनस आएगा. अगर मैं ऊपर में यहाँ पे अगर माइनस लूँ, इट मीन्स अगर आपके पास tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ अगर y होगा, तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे माइनस आएगा और नीचे में प्लस आएगा. ओके, तो ये जो 2 फार्मूलेज है आपको मैंने पढ़ाए थे, ये ध्यान में रखो. ओके, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते समय मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े. ओके, सो नाउ वी टर्न ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग है. बस आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन वीडियो की तरफ और सुनने में आपका होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई टू सी द प्रॉपर वीडियो एंड यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. सो नाउ सी ऑन द स्क्रीन, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा होगा. आपके पास टेक्स्ट बुक है 12th की, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो. पर बच्चों देखो क्या है ना, टेक्स्ट बुक आपकी नई है ना, इट्स अ न्यू एडिशन. तो वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है ना, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चंस में हो या कुछ कॉन्सेप्ट्स में हो, या फिर जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया होता है ना, वहाँ पे भी गलत आंसर होता है कभी कभी. ओके, चलिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, पर कुछ बातें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा. पर अगर इस टाइप का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है कि सर हम लोग प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे पर आंसर नहीं निकल रहा है ना, हमारे स्टेप भी सही है, सब कुछ हम सही कर रहे, फिर भी आंसर क्यों नहीं निकल रहा, तो उस समय आप लोग मुझे पूछो, हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, है ना.
और इस सारी बातों को आपको समझ में आना चाहिए। ओके चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 सेज यू, क्या बोलता है कि प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव करना मतलब क्या करना कि भाई साहब आपको अगर कोई इंसान अगर बोले कि भाई साहब मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ, तो आप क्या बोलोगे, भाई ये प्रूव करके दिखा तो इतने बड़े पोस्ट पे करके। क्योंकि आज के ज़माने में हर एक इंसान सच बोलेगा ये नहीं होता है ना। अगर आप किसी से भी पूछो, अगर सुना चाहे तो किसी की उम्र पूछ लो कि आपकी उम्र कितनी है, हाउज योर एज, ओके, तो वो आपसे झूठी बोलेंगे मैक्सिमम टाइम। ओके तो आप क्या बोलोगे, प्रूव करके दिखाओ, आपको मेरी आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ बताओ, है ना। तो उस तरह से जो प्रूफ करना होता है किसी को, तो वो हो गया हमारे ह्यूमन बींग्स के लैंग्वेज में। पर अगर आपको प्रूफ करना है मैथमेटिक्स में, तो आपके पास कुछ स्टेप्स दी रहेंगी, कुछ फार्मूलेज होंगे, जिसकी मदद से आप लोग क्या करोगे, प्रूफ करोगे। समझ में आ रहा? चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू माइनस 3π/4। आप देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्या है, माइनस है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है, सॉरी 1/√2 है। ओके आप लोग देखिएगा, चेक कीजिएगा आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन इनवर्स ऑफ इन द ब्रैकेट -1/√2 है, पर बच्चों वहाँ पे माइनस नहीं है, वहाँ पे प्लस है। ओके वो करेक्शन कर लो, वरना आपका आंसर नहीं निकलेगा। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है हमें, -3π/4। ओके वेरी इजी। अगर यहाँ पे अगर आप साइन के साथ माइनस अगर लोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ओके दैट्स वाई क्वेश्चन का थोड़ा करेक्शन कर लो। जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा है कि 1/√2 के आगे माइनस है, वहाँ पे प्लस कर लो। प्लस करना मतलब सिर्फ माइनस को निकालना होता है, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके चलिए तो प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करते समय हमारी एक स्टेप होती है, कौन सी बच्चों, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ LHS, है ना। पर LHS लेने के लिए देखिए यहाँ पे LHS क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। मे आई करेक्ट? ओके तो LHS लेने से पहले क्या हमारे पास इसकी वैल्यू है, क्या हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, हाँ है क्या, नहीं है ना। तो पहले क्या करो, हर एक स्टेप को, हर एक पार्ट को सेपरेटली पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, हर एक पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर लो, देन उसके बाद LHS उठाओ इसमें से, फिर प्रूव कर लो RHS। समझ में आ रहा? दिमाग के अंदर जा रहा होगा तो अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो। ओके चलिए सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रूफ में कि फर्स्टली, मतलब पहली बार हम क्या करेंगे कि लेट, पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को हम क्या एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करेंगे। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, एक्सरसाइज 3.3 जब मैंने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, सेकंड में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। सब सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है कि यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके ठीक है चलिए तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल्स टू, अगर x होता है देन वी ट्रांसफर दैट साइन इनवर्स ऑन द राइट साइड, देन वी गेट ओनली साइन x, और बचा हुआ साइन x इक्वल्स टू 1/√2। अब आपको पता है अगर इस टाइप का आपको कोई भी फॉर्मेट मिलता है तो आप लोग क्या करते हो कि साइन के लिए जो वैल्यू 1/√2 आएगी वो कब पॉसिबल है, व्हेन वी से साइन ऑफ π/4। जब साइन 45 होगा तभी 1/√2 होगा ना। समझ में आ रहा? ओके ये देखिए आपको क्या मिला, साइन x इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4। इट मीन्स अगर x के लिए आपको π/4 अगर लेना है, समझ में आ रहा, तो हम क्या चेक करते हैं, अभी रेंज चेक करते बच्चों। क्या चेक करते हैं, रेंज, किसके लिए, साइन के लिए, कि साइन की जो रेंज होगी उस रेंज के बीच में अगर ये आपका π/4 आता है, देन वी से दैट इज द वैल्यू ऑफ x। समझ में आ रहा? ओके रेंज क्या है साइन के लिए, देख लो, -π/2 टू वॉट, π/2, इट मीन्स -90 +90। अगर इनके बीच में π/4 आएगा देन वी से दैट x इक्वल्स टू π/4। चलिए चेक करते हैं, लिखिएगा द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। आप रेंज को ही क्या बोलते हो, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो वहां पे आपको रेंज नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आप लोग लिख सकते हो। ओके अब साइन इनवर्स क्या होगा बच्चों, -π/2 टू π/2, इनके बीच में आता है क्या, लिख लो फिर, एंड दैट π/4 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। पर इनके बीच में मैंने इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड हियर ऑल्सो लेस देन इक्वल टू सिंबल क्यों दिया है, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो क्लोज ब्रैकेट में है।
और आपको मैंने पढ़ाया था अगर कोई भी चीज़ क्लोज इंटरवल में होती है तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखते समय, है ना, सिंपल फॉर्म में लिखते समय वहाँ पे आपके पास इक्वल टू भी आता है और लेस देन का भी सिंबल आता है। समझ में आ रहा? चलिए, देयरफॉर अगर ये पॉसिबिलिटीज है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू π/4। ओके, पर हमें क्या x चाहिए था क्या? अब दिमाग में एक लॉजिक लगाओ कि सर ने तो x निकाला, पर अगर हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे है उस क्वेश्चन में तो हमें x नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में x है क्या? यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट पार्ट में साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 चाहिए। पर बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने ही किया था, एज्यूम किया था कि x मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 होता है। समझ में आ रहा? x मतलब आपने क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि यहाँ पे इस x की जगह पे क्या रख दो, साइन इनवर्स ऑफ, क्या रखोगे बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए देखो कि इस x के जगह पे हमने क्या रख दिया, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो आप देख लो ऊपर में, ओके, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, π/4। ओके, इसे आप बोल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट अभी निकाल लिया है, फर्स्ट पार्ट का हमने सॉल्यूशन निकाला कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है, π/4 होता है। क्लियर? अब चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। ऑल्सो लेट, सेकंड पार्ट क्या है देख लो आप, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू हम क्या एज्यूम करेंगे, y। अब यहाँ पे y क्यों करेंगे, बिकॉज बच्चों हमने फर्स्ट में x लिया था तो सेकंड में y ले लो। अगर यहाँ पे भी अगर आप x लोगे तो पूरा कचरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लिखना सीखो, खुद के फॉर्मेट्स क्रिएट करो, खुद की स्टेप क्रिएट करो। ओके, ज़रूरी नहीं कि जो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ वही आप लिखो, खुद से भी कुछ एडिशनल टर्म्स डाल सकते हो, पर टर्म्स ऐसे ऐड करो जो कि मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस नहीं। ओके, चलिए तो क्या करेंगे, अगेन साइन इनवर्स को ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, देन वी गेट साइन y इक्वल्स टू √3/2। देन वही स्टेप कि साइन के लिए √3/2 कब पॉसिबल है, व्हेन साइन ऑफ π/3 होता है। अगर साइन 60 होगा तो कितना होता है, √3/2 होता है। अब वही स्टेप चेक कर लो कि साइन के लिए, साइन के रेंज में, इट मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन के लिए π/3 उनके बीच में लाई करता है क्या? चलिए चेक करते हैं, क्या लिखना है आपको, दिस गिव्स अस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे मैंने y क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे हमने y लिया था, इसलिए। मैंने पिछले वीडियो में शायद कुछ तो भी वहाँ पे x ही लिखा है, तो अगर आप चाहो तो करेक्शन कर लो, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क फुल के फुल ही मिलेंगे, है ना। वो तो सिर्फ मैंने लिखा है आपको समझने के लिए, पर अगर आप चेंज करना चाहते हो कि वहाँ पे y है पर मैंने वहाँ पे x लिखा, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y क्या होगा, -π/2 टू π/2, वही होगा ना। ओके, देन अभी चेक करेंगे कि ये जो π/3 आएगा क्या 60 -90 और +90 के बीच में लाई करेगा, ऑब्वियसली करता है ना भाई साहब। ओके, 90 के पहले 60 आता है ना। ओके, तो दोनों के बीच में लाई करेगा, दैट्स वाई y इक्वल्स टू π/3। बट वी नो दैट वी नेवर वांट y, हमें y चाहिए क्या, नहीं, तो हमें क्या चाहिए था, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, सेकंड पार्ट। तो मैंने क्या लिख लिया, y मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, y की जगह पे वो रिप्लेस कर लो, क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू हाउ मच, π/3। अब देखो बच्चों ये बन गया आपका पार्ट 2, मतलब इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने पहला पार्ट भी निकाला, सेकंड भी निकाला। ओके, इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे आगे, अब करेंगे नाउ टू प्रूव, ऐसे आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, ऐसे आप अच्छे से लिखना सीखो ताकि चेक करने वाला इंसान, जो भी इन्विजिलेटर होगा चेक करने वाला, वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। ओके, नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू क्या होता है, -3 π/4 होता है। अभी आपके पास ये भी वैल्यू हमने निकाली, ये भी हमने वैल्यू निकाली, तो आप पुट कर सकते हो। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो। ओके, पहले हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले हमारे पास इसकी वैल्यू थी क्या, नहीं थी। अभी हमने इक्वेशन 1 और सेकंड में इसकी वैल्यू निकाली है। नाउ वी टेक LHS, देखिए इस पेज पे। ओके, नाउ वी टेक LHS, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। पर बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है, π/4, ये -3 आपका एज इट इज, और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 π/3 होता है। तो क्या होगा देखिए, LHS इक्वल्स टू π/4 आपका एज इट इज,
ये एक डिवाइड का 3 और एक मल्टीप्लाई का 3, बोथ आर गेट कैंसल, हो सकता है ना कैंसल। देन रिमेनिंग इज पाई। अब क्या कर लो, दोनों का बेस कॉमन नहीं है तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू पाई 4 पाई, पर पहले ले लो पाई, मतलब पाई इंटू 1 पाई माइनस 4 पाई डिवाइड 4। तो पाई में से 4 गया, मतलब 1 में से अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। पर बड़े नंबर का सिंबल क्या है, माइनस, दैट्स वाई -3। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -3 पाई बाय 4। क्या हमें यही प्रूफ करना था बच्चों? हाँ, हमें यही प्रूफ करना था। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में, दैट्स वाई LHS इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी था, कॉन्सेप्चुअल था, इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे पहले आपको क्या करना है, हर एक पार्ट को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको वो वाली टर्म लेके LHS को पुटअप कर देना है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। अब आप बोलोगे सर पहले क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमें एंगल प्रूफ करना था, यहाँ पे तो फंक्शन पूरा का पूरा प्रूफ करना है। तो बच्चों फंक्शन यहाँ पे प्रूफ तो करना है, तो आपको क्या करना है, पहले साइन इनवर्स ऑफ -1/2 निकालो, देन कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 निकालो, देन उसके बाद कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 निकालो। ओके, ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड, और ये बनेगा थर्ड। अगर दोनों को ऐड करने के बाद जो भी इक्वेशन में दोनों की वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी उसके अगर इक्वल होता है, देन वी से दैट द अजम्पशन इज द करेक्ट। ओके, कैसे करेंगे, चलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे प्रूफ में, फर्स्टली लेट फर्स्ट पार्ट ले लो, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 एज्यूमिंग इज x, दैट्स वाई साइन x इक्वल्स टू -1/2। हमें पता है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू 1/2 कब पॉसिबल है साइन के लिए, व्हेन वी गेट साइन ऑफ π/6, पर -1/2 जहाँ पे माइनस दिया है इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन π/6। पर हमें ये पता है कि अगर एंगल माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एंगल माइनस में है देयर इज नो प्रॉब्लम, बट फंक्शन माइनस में होना चाहिए क्या, नहीं। आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में वही बताया था, दैट्स वाई यहाँ पे अगर माइनस है साइन के आगे उसको प्लस कर लो। थोड़ा लॉजिक लगाओ अलाइड एंगल फार्मूले वाला, कि साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ होता है। तो ऑब्वियसली -sin θ क्या होगा, साइन ऑफ -θ होगा। पर यहाँ पे थीटा मतलब क्या है, π/6, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ -π/6। इट मीन्स -sin π/6 क्या बनेगा, साइन ऑफ -π/6। समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पे -π/6 आपका एंगल निकला है, तो चेक कर लो फॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है, -π/2 टू π/2, जिनके बीच में -π/6 इजीली लाई करता है, दैट्स वाई आपका x क्या बनेगा, -π/6। बट क्वेश्चन में देखो क्या हमें x चाहिए था, नहीं, वी वांट, हमें क्या चाहिए बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है ना। हमें पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें साइन इनवर्स ऑफ 1/2 चाहिए था, पर हमारा x मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। यहाँ पे रिप्लेस कर लो, क्या बनेगा, -π/6। दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन से बच्चों, छोटा बच्चा भी कर लेगा, 10th का 9th का अगर उनको ये समझा के दिया तो। आप तो 12th में गए हो अभी, 12th मतलब बहुत ही आपकी थोड़ी ऊंची लेवल हो गई है, तो उसी लेवल से आप क्वेश्चन को समझना सीखो, क्वेश्चन को फिल करना सीखो कि वो क्या बोलना चाहता है, उसमें मैं क्या तोड़फोड़ कर सकता हूँ, है ना। पर तोड़फोड़ ऐसी करो कि जिससे आपको आंसर मिले, ऐसे नहीं कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ओके, चलिए अब तो हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 वो निकालो अभी। अल्सो लेट कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू क्या लेंगे अभी, y लेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में हमने x लिया था, दैट्स वाई कॉस y इक्वल्स टू -√3/2। बट वी नो कॉस के लिए √3/2 कब आता है, व्हेन वी गेट कॉस ऑफ 30, इट मीन्स कॉस ऑफ π/6। ओके, पर देखिए √3/2 के आगे यहाँ पे माइनस दिया है, दैट्स वाई माइनस ऑफ कॉस π/6। ओके, माइनस ऑफ कॉस π/6। पर हमें ये पता है कि एंगल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर, बट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स वाई क्या करेंगे, माइनस कॉस को प्लस में करेंगे पहले। तो आप याद कर लो, क्या मैंने आपको अलाइड एंगल में फार्मूला पढ़ाया था कि माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ -θ होता है। भाई साहब ऐसा मैंने कोई भी फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया था, वो सिर्फ साइन के लिए होता है, टैन के लिए होता है, एंड कोसेक के लिए होता है।
हुआ पॉसिबल तो। ओके चलिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, इसको प्लस करने के लिए आपको बच्चों मैंने प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था उस तरह से हमने करना है। क्या करेंगे, इस तरह से ले लो क्वाड्रेंट्स का एक फॉर्मेट, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो हम क्या चेक करते हैं कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होगा, है ना। कॉस क्या चेक करते हैं बच्चों कि कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होगा, तो इन 4 क्वाड्रेंट्स में से कॉस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकंड में और थर्ड में क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। ओके, पर सेकंड और थर्ड में पहले क्या आता है, सेकंड आता है, और सेकंड में आपकी फॉर्मेशन क्या होती है, पाई माइनस थीटा। देख लो आप लोग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पिछली वीडियोस देखो, आपकी नोटबुक देखो, पेज को टर्न करके आपको ये दिखेगा। ओके, क्या होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस थीटा मतलब क्या है यहाँ पे, पाई बाय 6, दैट्स वाई पाई माइनस पाई बाय 6। दोनों का कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। जब आप इस तरह का फॉर्मेशन लेते हो तो आपका एक्चुअल में कॉस के आगे में जो माइनस था वो हट जाता है और प्लस आता है, जो कि हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। देन क्रॉस करने के बाद वी गेट 6 पाई माइनस पाई 5 पाई डिवाइड बाय 6। ओके चलिए, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू चेक कर लो किसके लिए, कॉस इनवर्स ऑफ वाई के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई अज्यूम किया था। क्या होती है 0 to पाई, तो क्या 5 पाई बाय 6, अभी 5 पाई बाय 6 मतलब कितना होता है, अच्छे से निकाल लो, पाई बाय 6 मतलब 30, 35 जा 150 होता है ना, और 150 0 से लेके 180 के बीच में आता ही है, इट मीन्स 0 से लेके पाई के बीच में आता है। दैट्स वाई our value of y is what, 5 pi by 6। ओके, बट वी नेवर वांट y, बट y मतलब क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ -√3/2। आप देख लो हमने y को क्या एज्यूम किया था, दैट इज 5 पाई बाय 6। बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम है, क्लियर है, इजी है। ओके चलिए, तो उसके बाद अभी क्या करोगे, अब इसमें क्या कर लो बच्चों कि यहाँ पे अभी आपने तो 2 पार्ट निकाले लेफ्ट हैंड साइड के, कौन से, पहला ये पार्ट, अभी ये पार्ट। अभी ये पार्ट भी आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, अगर आप ये पार्ट नहीं निकालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का एडिशन इतना आता है ना। तो निकालो अभी थर्ड वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला, कौन सा है बच्चों, देखिए। ओके, नाउ लेट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, क्या लेंगे अभी, एक्स वाई तो हो गया, क्या बचा अभी जेड। ओके, देन कॉस जेड इक्वल्स टू -1/2, वही कर लो, -1/2 है तो 1/2 कब पॉसिबल है कॉस के लिए, वेन वी गेट कॉस ऑफ पाई बाय 3। पर कॉस के आगे माइनस है तो प्लस कैसे करेंगे, वही फंडा, कौन सा हमारा, क्वाड्रेंट्स वाला, कार्टेशियन वाला। सेकंड में होता है कॉस नेगेटिव और थर्ड में होता है, पर 2 और 3 में से पहले कौन आता है भाई साहब, 2 आता है ना, और सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, जो हमने अभी प्रीवियस में किया था, प्रीवियस पार्ट में। दैट्स वाई पाई माइनस पाई बाय 3, बिकॉज थीटा क्या है, पाई बाय 3 है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी गेट 2 पाई बाय 3। नाउ वी चेक आउट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ जेड इज व्हाट, 0 to पाई, 0 से लेके 180 के बीच में यह आपका 120 आता ही है। दैट्स वाई ये लिख लो फॉर्मेशन, एंड जेड इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, बट वी वॉन्ट नॉट ए जेड, वी वॉन्ट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, क्योंकि हमने उसको ही जेड एज्यूम किया था ना बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके चलिए, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो इसको। अभी जब आपके पास तीनों के तीनों पार्ट्स निकल के आए तो क्या लिखो अभी नीचे, नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना था कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है ना, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 होता है। ये हमें प्रूफ करना था। ओके, अब ये पार्ट भी आपके पास है इक्वेशन 1 से, ये पार्ट भी आपके पास है इक्वेशन 2 से। देख लो, टेक LHS, इसमें से पहले LHS उठाओ, क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। ओके, LHS यहाँ पे आपने लिखा है, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होता है, सी ऑन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट्स -π/6 है ना, हमने ये वैल्यू निकाली थी। और कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 कितना होता है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, 5π/6। दोनों को कर लो ऐड करने के बाद देखो दोनों का बेस कॉमन है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, -π प्लस 5π डिवाइड बाय 6, बेस कॉमन है ना। अब देखो -π प्लस 5π क्या बनेगा, +4π, क्या बनेगा बच्चों, +4π बनेगा। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है +4π/6, बट वी नो दैट ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 और 6 कटेगा 3 टाइम्स, बिकॉज 2 3 ज़ा 6। ओके चलिए, तो आपको मिलेगा लास्ट में आंसर 2π/3। अब चेक कर लो क्या 2π/3 आंसर हो सकता है राइट हैंड साइड का,
तो इक्वेशन थर्ड को देख लो, जो हमने निकाला था कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 के लिए, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वैल्यू क्या है 2π/3। तो 2π/3 जब कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू है तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, हेंस प्रूव्ड। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी अजम्पशन था, आपने प्रूव कर लिया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो भी बहुत ही ईजी है। आई नो दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग कर लोगे, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ 3/5 दिया है, पर क्या 3/5 कभी कौन से एंगल के लिए, साइन के लिए पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पे कॉस के लिए 12/13 दिया है, क्या ये भी आपने कभी वैल्यू देखी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कॉस के लिए? नहीं देखी। या फिर साइन के लिए 56/65 आपने देखा है कभी? नहीं देखा है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर लो, पहले आप पहले पार्ट को लो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को लो x, मतलब साइन x क्या बनेगा 3/5। पर आपको पता है साइन के लिए 3/5 पॉसिबल ही नहीं है किसी एंगल के लिए। तो क्या कर लो, यहाँ पे आप निकालो अभी साइन x से आप लोग कॉस x निकाल सकते हो, क्योंकि हमें फार्मूला पता है साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, जो कि हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल में। ओके, तो इस साइन x से आप क्या निकाल सकते हो, कॉस x। हाउ? बाय यूजिंग द फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो वो क्या होगा आपका कॉस एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन क्या है 3/5, पुट कर लो उनका होल स्क्वायर, देन वी गेट कॉस एक्स इक्वल्स टू 4/5। तो हमें साइन एक्स मिला, कॉस एक्स मिला, पर फार्मूले में पुट करने के लिए आपको साइन वाई और कॉस वाई भी चाहिए। तो वो कहाँ से निकलेगा, इस सेकंड पार्ट से। तो क्या कर लो, सेकंडली ये सेकंड पार्ट ले लो। नाउ लेट कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज व्हाट, वाई अगर लेंगे तो कॉस वाई मिलेगा 12/13, जिसमें से आप निकालते हो साइन वाई। कैसे? बाय यूजिंग द √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, बिकॉज वी नो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, यहाँ पे कॉस वाई की वैल्यू यहाँ से देख के पुट कर लो, कितना है 12/13 का होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे पहले भी 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में। ओके, देन वी गेट साइन वाई इक्वल्स टू 5/13। ओके, अब देखो हमें साइन एक्स मिला, कॉस एक्स मिला, साइन वाई मिला, कॉस वाई मिला, और ये चारों चीज़ें कौन से फार्मूले में आती है बच्चों? देखिएगा, हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है ना। तो यहाँ पे आपको कोई LHS RHS लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आप सिंपली प्रूव कर सकते हो। कैसे? वी हैव साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है, कॉस एक्स की वैल्यू है, साइन वाई की वैल्यू है, कॉस वाई की वैल्यू है। हमने प्रीवियस मेथड से क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि बच्चों साइन के लिए 3/5 कुछ किसी एंगल के लिए वैल्यू निकलती है क्या? नहीं निकलती। कॉस के लिए 12/13 निकलती है क्या? नहीं। एंड ऑल्सो साइन के लिए 56/65, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं टेबल में। ओके, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, इसलिए हमने ये वाली मेथड यूज़ की है। देन वी हैव साइन एक्स प्लस वाई, क्या बनता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स की वैल्यू 3/5 पुट कर लो, कॉस एक्स की 12/13 प्लस अगेन कॉस वाई की 12/13, देन कॉस एक्स की 4/5 एंड साइन वाई की 5/13। अब कर लो मल्टीप्लीकेशन, 3 × 12 36, देन 4 × 5 20, और नीचे में दोनों की क्या आता है 65, बिकॉज 13 5 जा 65, दोनों का बेस कॉमन है तो होगा एडिशन 36 + 20 56/65। ओके, ये हमने कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 से हमने ये सारी वैल्यू पुट की है। ओके, चलिए अब देखिए 56/65 ये आपका वैल्यू किसका निकला है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। पर हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 56/65 तो चाहिए ही चाहिए, पर वहाँ पे क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स भी होना चाहिए। देख लो आप राइट हैंड साइड जो आपके पास क्वेश्चन दिया है उसमें। तो इस साइन को आप क्या करो, अभी ट्रांसफर करो राइट साइड में। तो जो आपका सिंपल साइन है ना, वो राइट में जाने के बाद क्या बनेगा? साइन इनवर्स बनेगा, और उसके साथ आपका ये 56/65। ओके, पर हमें पता है इक्वेशन ए और बी से, देख लो इक्वेशन ए और बी हमने लिखा है कि एक्स मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 होता है, जो हमने एज्यूम किया था, और वाई मतलब क्या होता है? कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, जो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ये आपका हो गया अजम्पशन प्रूव्ड, दैट्स वाई हेंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों हमने कैसे किया थर्ड को? ओके, नाउ फोर्थ आप लोग कर लोगे, आई नो दैट फोर्थ बहुत ही ईजी है। इसमें भी आपको क्या करना है? कॉस दिया है, साइन निकालो, अगेन यहाँ पे कॉस दिया है, साइन निकालो, इस कॉस एक्स में से साइन एक्स निकालो, इस कॉस वाई में से साइन वाई निकालो। देन वही फार्मूला, वही चीज़ आपको करनी है।
ओके, कौन सी चीज़ बच्चों? वही आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप LHS लेते हो इस तरह से तो वहाँ पे आपका आंसर आता है कि नहीं आता। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, π/2 होता है। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को ये प्रॉपर्टी बताना भूल गया मैं। ओके, भूलने की थोड़ी बीमारी लग गई है मुझे, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास चल रहे तो कुछ ध्यान में नहीं रहता। ओके चलिए, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी, आपके पास लिखी होगी कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रहा, दोनों के पास सेम वैल्यू है, तो वो क्या बनता है, π/2 बनता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह का मिलेगा LHS, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। पर कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 क्या होता है जो हमने यहाँ पे निकाला था, आप लोग देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 4/5, तो क्या ये फार्मूला बना, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, दोनों के पास सेम वैल्यू है। ओके, तो क्या बनता है आंसर, π/2 बनता है इस प्रॉपर्टी से। ओके, ये मैं प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, नॉट ए क्रिटिकल, जस्ट आपका दिमाग और आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन एंड अगेन लॉजिक लगना चाहिए। ओके चलिए, देन अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज मोर इजियर है ना। यहाँ पे आपको जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी वही यूज करना है। कौन सी बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू π/4 हमें प्रूव करना है। देन यहाँ पे ले लो LHS। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हम पहले पार्ट को प्रूफ नहीं कर सकते क्या, या सॉल्व नहीं कर सकते क्या? तो बच्चों यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती थी, पर यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, दोनों के बीच में एडिशन सिंबल है ना। तो वैल्यू अगर चेंज है तो कोई बात नहीं, बिकॉज वी नो द फार्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये आपको मैंने फार्मूला वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था। ओके, तो कर लो, यहाँ पे x मतलब क्या होगा, 1/2 होगा, y मतलब 1/3 होगा। तो अप्लाई कर लो फार्मूला, क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, क्या बनेगा, ऊपर में देखो दोनों का बेस कॉमन है क्या, नहीं, तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट 5/6। नीचे में कर लो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6। अब क्या कर लो, इसका भी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 माइनस 1 इज 5/5 और डिवाइड में आपका 6, दोनों के पास 5/6 क्या होता है, कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। तो नीचे में क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, और आपको पता है tan इनवर्स ऑफ 1 कब पॉसिबल है, व्हेन वी गेट द एंगल π/4। समझ में आया, दैट्स वाई हमें यही RHS निकालना था, देख लो आप। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, नॉट ए क्रिटिकल, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द सम प्रॉपर्टीज एंड यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक व्हाट यू वांट टू डू हियर, बट डू द करेक्ट थिंग, नॉट ए रॉन्ग थिंग। ओके चलिए, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आई नो दैट उसी फॉर्मेट के ऊपर दिया है जहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 दिया है, तो मुझे बताओ क्या मैं 2 को 1 + 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, छोटा बच्चा भी बोलेगा कि सर मैं 2 पार्ट्स को, अगर मेरे पास एक रोटी है तो उसके मैं 2 हाफ पार्ट कर सकता हूँ, या मेरे पास अगर 2 रोटी है तो मैं 1 रोटी अपने भाई को दूंगा, 1 रोटी मैं खुद खाऊंगा, है ना, या 2 चॉकलेट है तो मैं 1 चॉकलेट अपने भाई को दूंगा और 1 चॉकलेट खुद खाऊंगा। तो अगर यहाँ पे 2 tan दिए हैं तो मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा, किस तरह से, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो अगेन क्या बना फार्मूला, यही वाला बना फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, पुट कर लो यहाँ पे, अप्लाई कर लो, इतना ईजी है। ओके, देन वी गेट अवर लास्ट आंसर, व्हाट इज इट, tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। बाकी ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा के दिया नहीं, क्योंकि सिंपल इवैल्यूएशन है, आप कर लोगे आराम से। ओके चलिए, हेंस प्रूव्ड आपको लास्ट में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। पर कंडीशन दी है कि जो एंगल थीटा है वो कहाँ लाई कर रहा है, -π/4, इट मीन्स -45 से लेके +45 के बीच में लाई करना चाहिए, ये कंडीशन दी है आपके पास। ओके, तभी आंसर पॉसिबल है। तो क्या करेंगे आप लोग, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक LHS, क्या है, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर निकले। तो बच्चों देखिए, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में आपको कुछ तो भी tan का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब tan कैसे क्रिएट होगा, आपको पता है, रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है।
होता है कि नहीं होता बच्चों? ओके, तो यहाँ पे क्या है, कॉस है, साइन है, नीचे में भी कॉस और साइन है, तो क्या कर लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, वी गेट tan इनवर्स ऑफ कॉस बाय कॉस प्लस साइन बाय साइन, अगेन डिवाइड में कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा, सिंपल है। ओके, देन वी नो दैट कॉस बाय कॉस कट जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1, ओके, प्लस साइन बाय कॉस इज tan थीटा, देन अगेन कॉस बाय कॉस 1 माइनस ऑफ साइन बाय कॉस tan थीटा। अब देखो यहाँ पे फार्मूला बनता है क्या आपका, कौन सा फार्मूला, 1 मतलब क्या होता है, tan ऑफ पाई बाय 4 होता है। यहाँ पे आपको फार्मूला क्रिएट करना है ताकि आपको आंसर मिले, और एक क्रिएटिविटी आपके दिमाग में तभी आएगी जब आप लोग प्रॉपर्टीज़ को या फिर मैथ्स के हर एक प्रॉब्लम को जो हम इसमें पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करोगे तब। ओके, तो 1 इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan थीटा एज इट इज, अगेन यहाँ पे 1 एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे अगर tan पाई बाय 4 आया है तो यहाँ पे भी आपको tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा चाहिए। ओके, तो ये tan थीटा आपका एज इट इज है, जिसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है, और बच्चों 1 मतलब ही क्या होता है, tan ऑफ पाई बाय 4 होता है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये बनेंगे आपका फार्मूला कौन सा, ये आपको फार्मूला पता है बच्चों, कौन सा फार्मूला, ये tan ऑफ a प्लस बी, जो आपको मैंने पढ़ाया था, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, दैट्स यूर, यहाँ पे देख लो, tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y डिवाइड 1 माइनस tan x इंटू tan y। यहाँ पे वही फार्मूला बना है जहाँ पे x मतलब है पाई बाय 4 और y है आपका थीटा। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, बट वी नो जब किसी भी टर्म में आपको tan इनवर्स इंटू tan अगर दिखे तो ये क्या बनता है, 1 बनता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। ओके, दो अगर सेम फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है और एक के पास अगर इनवर्स है तो उनका आंसर क्या बनता है, 1 बनता है। तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स और tan का आंसर होगा 1 और बचा हुआ पाई बाय 4 प्लस थीटा। क्या हमें यही प्रूव करना था, दैट्स वाई LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन थे, हमने सिंपली सॉल्व किए हैं, और आप देख लो थीटा पाई बाय माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में ही आया है। ओके, क्योंकि हमने थीटा एक्चुअल में कुछ लिया ही नहीं ना। ओके, यहाँ पे पाई बाय 4 ही लिया था, समझ में आ रहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8वां, जो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या कर लो, क्या बोल रहा क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा क्या होना चाहिए, थीटा बाय 2 होना चाहिए, हमें प्रूव करना है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो एंगल थीटा होगा वो -180 से लेके +180 के बीच में लाई करना चाहिए, बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं। तो क्या उठाओ यहाँ से, LHS उठाओ, मैंने उठाया यहाँ पे LHS। क्या होता है LHS, यहाँ पे देख लो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कि हमें पता है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वी नो द मल्टीपल एंगल फार्मूले, हमने ये पढ़ा था। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, दैट्स यूर व्हाट इज इट, 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैंने आपको फार्मूले पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए बोलता हूँ कि सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ध्यान में रखो, उसको रट लो, कैसे सॉल्व करने वो भी समझ लो, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रिप्लेस कर दिया, और सेम 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 रिप्लेस कर लिया। देन 2 टू गेट कैंसल, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दोनों का एंगल भी सेम है, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, दैट्स वाई स्क्वायर है, इसलिए टैन स्क्वायर बाय थीटा बाय 2, तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली टैन ऑफ थीटा बाय 2। वही बात जो प्रीवियस में की थी, यहाँ पे टैन इनवर्स है और यहाँ पे टैन है, दोनों किस में मल्टीप्लाई में है, इसका आंसर बनेगा 1, एंड 1 इंटू थीटा बाय 2 इज थीटा बाय 2। ओके, दैट्स यूर राइट हैंड साइड। क्या हमें यही प्रूव करना था, यस सर, हमें यही प्रूव करना था, दैट्स वाई LHS इक्वल्स टू RHS। हमें मिल गया हमारा लास्ट आंसर, व्हाट इज इट, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी किया है। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक फॉर्मेट, एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3 जो हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में, इस वाले आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, कंप्लीट, एंड। ओके, अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो मुझे सेंड करो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, आपका हर एक डाउट में क्लियर करूँगा। ओके, और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, तब तक के लिए सब बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से करो, क्योंकि हम जल्दी ही इसके ऊपर टेस्ट लेंगे, है ना, यूनिट टेस्ट।
25 मार्क्स की, तो उसके पहले खुद को प्रिपेयर करो, इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन की। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, इसके अंदर आपको ये एग्जाम में 7 मार्क के लिए पूछेगा कुल मिला के, तो आपको 7 में से 7 मिलने चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस, कीप स्टडी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपका हो गया चैप्टर एंड। ओके, नोट्स आपने बनाई होगी, नोट्स को पढ़ो, लिखो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Keep study and most valuable thing is keep smile. Take care. Bye bye.